अगला र्यूमर आपके लिए है कि आशिकी जी आप किन्हीं लोगों को यूज करते हो काम देने के लिए, और ये र्यूमर किसी मोहतरमा ने आप पे लगाया है। अरे वाह वाह वाह। क्योंकि ना देखने में मैं थोड़ा सा लगता हूँ कि उस टाइप का। हम आते हैं केवी पे। केवी जम्मू का राखी सावंत बन गया है। जम्मू का ऐसा कोई एक्टर आपको लगता है जिसको होमवर्क की नीड है? कुलदीप हंस, लॉट्स ऑफ एटीट्यूड, सबसे पहली बड़ी चीज़ यही है, ठीक है। उसके बाद काम जब करना आता है तो उसको स्ट्रीक्स नहीं छोड़ती हैं। और ऐसी कोई फीमेल सिंगर जो आपको लगता है जिसको होमवर्क की रिक्वायरमेंट है? सरस भारती। ऐसा कोई म्यूजिक एल्बम आपने किया हो या म्यूजिक प्रोजेक्ट आपने भी देखा हो, आपको लगा हो ये नहीं करना चाहिए था, आपकी गलती होगी लाइफ में सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट करके? मैंने गाना किया था जोकर, एडिटिंग वाइज वो वीडियो बहुत खराब है। क्या नाम था वीडियो का? जोकर। Hello people, welcome to Coffee with Ayan Season 2. Our show is powered by Zever, co-powered by The Decor. Our sponsors are हमारा आज का एपिसोड होगा म्यूजिक के ऊपर। म्यूजिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं, बुलाते हैं हमारे पहले गेस्ट को। वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। वेलकम टू माय शो, प्लीज हैव अ सीट। वेलकम टू माय शो, प्लीज हैव अ सीट। हमारा आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है जो कि म्यूजिक के ऊपर डेडिकेटेड है। आज हमारे साथ जम्मू के महान म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग इधर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कॉफी विद अयान में आकर। सो मेरे को एक क्वेश्चन है, लाइक म्यूजिक, हम जब गाना सुनते हैं, गाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम सैड है, हम खुश है, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक एक हमारा मूड चेंज कर देता है। तो हम तो 3 मिनट का गाना सुन के जज कर लेते हैं ये अच्छा है या बुरा, तो उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता। तो उस पे हम थोड़ा सा आपसे जानेंगे कितनी मेहनत लगती है। तो वजीर कुछ बताइए। मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है कि सबसे पहले आप वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो जो बनी नहीं है, और आपको बना के ऐसे दिखानी है कि लोगों को पसंद भी है। क्योंकि आजकल अभी काफी डिमांड जो इस चीज की आ रही है कि हमें वैसा चाहिए, लेकिन वैसा हम वैसा कैसा? लाइक जैसे आप कुछ एग्जांपल ले लो गाने की ना, एग्जांपल ले ली गाने की कि हमको ऐसा म्यूजिक क्रिएट करना है, ठीक है, कि सर हमको ऐसा, अगर हम तो सेम बना नहीं सकते, लेकिन हाँ हम कोशिश करते हैं कि उससे अच्छा मेरा कहने का मतलब है कि पीछे की मेहनत, जैसे कि लिरिक्स आता है आपके पास। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, हम आपके स्टूडियो में आशिकी जी के साथ मैंने काम किया, आपके साथ काम किया है, अभी सर के साथ आगे काम करेंगे। तो सर जैसे कि आपसे अगर बात करें, जैसे कि आपके पास कोई आता है, आपको उसको ट्यून्स करनी है, वो सब कुछ कैसे आप मैनेज करते हो? क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंस्ट्रूमेंट का, राइट? उसके बाद इन लोगों का काम आता है कि गाने को कैसे करते हो। इंस्ट्रूमेंट आप कैसे मतलब मैनेज करते हैं? बेसिकली सॉन्ग जैसे हम बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा कि लिरिक्स और क्या सोच है, क्या हम मतलब डिमांड क्या है। अगर एक प्रोड्यूसर हमारे पास आ रहा है कि उसकी डिमांड क्या है उस गाने से रिलेटेड, या हमारी स्टोरी क्या है, फिर उसके लिरिक्स के बाद उस पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूट करेगा, जो कंपोजिशन हमारी बनती है उस पर, मेरे ख्याल से ये भी सहमत करेंगे। बिल्कुल हाँ, कौन सी कंपोजिशन, उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट। अब हर जगह मैं संतूर नहीं बजा सकता गाना, अब कोई वो पार्टी वाला गाना होगा तो उसमें संतूर सूट नहीं करेगा। ऐसे ही हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी पहचान है। कहीं ना कहीं ये बहुत रिस्की जॉब रहता है, क्योंकि और कहते हैं ना, अगर किसी फिल्म का गाना हिट हो गया तो फिल्म ऑटोमेटिकली हिट हो जाती है। तो गाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। पता क्या होता है कि कभी कभी हम जब बनाने बैठते हैं ना, हमें खुद डर लगता है कि क्या हम सेटिस्फेक्शन कर पाएंगे, लोगों को सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे। अभी रिसेंटली एक काफी ट्रैक भी मेरा जो हुआ भी गया था, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो मैं करता आया हूँ। मेरी यही हॉबी है, मैं करता रहता हूँ। ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि कस्टमर हैप्पी करना। कस्टमर तो हैप्पी होगा, कस्टमर हैप्पी होगा तभी वो गाना लेगा। बिल्कुल। पब्लिक को कैसे हैप्पी करना है? तो अगर पब्लिक की बात की जाए, कहीं ना कहीं जम्मू में क्या म्यूजिक इंडस्ट्री, या जो हमारी इंडस्ट्री का है जम्मू फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट मतलब हमें वो मिलती है म्यूजिक लेवल पे, म्यूजिक को उस लेवल पे इम्पोर्टेंस मिलती है। म्यूजिक को देखिए सर, जितने भी गाने हैं अभी फ्रॉम लास्ट 4-5 साल से हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे ट्रैक्स निकल रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे मतलब म्यूजिक बना रहे हैं, केवी बना रहे हैं, और भी जम्मू के बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिक अपने वो डायरेक्टर्स हैं जो बना रहे हैं। तो गाने का क्या है कि गाना जब निकलता है, सबसे पहले अगर मैं हूँ,
मैं गाना अगर कोई म्यूजिक में बना रहा हूँ, सबसे पहले मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि हाँ ये नहीं बट मेरा अच्छा है क्वेश्चन कि मेरा नहीं। क्वेश्चन ये है कि जम्मू में कैसा सपोर्ट मिल रहा है कि जैसे कि मोस्टली क्या होता है लोग कोलैबोरेट करते हैं नहीं, या यहाँ वो पे चीज कमी है, कमी है में मैं आपसे पूछ रहा इस हूँ चीज की कमी उस है। चीज- हाँ। कोलैबोरेशंस अभी हल्की हल्की मैंने भी देखी है कुछ, बट वो अभी र्यूमर्स उतने है level- हमारे पास, आपके बारे में तो मेरे पास ढेर र्यूमर्स है, तो उस पे आते हैं, सेगमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं थोड़ा इसको, क्योंकि कॉफी विद रियान है, थोड़ा तड़का तो लगना चाहिए, तो तड़का लगाते हैं र्यूमर स्पेशल सेगमेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा र्यूमर स्पेशल सेगमेंट। हाँ, सबसे पहला र्यूमर तो सर आपके लिए रोहित जी, कि आप चुप चुप करके बहुत कुछ कर देते हो, तो ये र्यूमर है। पहले मैं एक बात ये भी क्लियर कर दूं आपको भी और अपनी ऑडियंस को, ये र्यूमर्स हमने पता लगाए हैं, ना ये हमारे मोहित ने लिखे हैं, ना कि ये र्यूमर्स हमारी टीम ने लिखे हैं, ना कि ये मैंने लिखे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने पता लगाए हैं आपके ही दोस्तों से। तो ऐसा है, कहते हैं ना कि वो चुप चुप रह के, जैसे आप इधर सेट में आए हो और चुप चुप सब कुछ नोटिस कर रहे हो, पर एंड में आप हथियार फेंकते हो, तो ऐसा सच है नहीं है, आपके ऊपर है, र्यूमर है ये। इसको मैं एज ए कॉम्प्लीमेंट लूँ? ये र्यूमर है कि कहते हैं छुपा रुस्तम, कि चुप चुप रह रुस्तम के। आजकल मेरे ख्याल से ठीक भी है कि मैं अपने काम से दिखा रहा हूँ, हल्ला जो बोल रहा हूँ काम से बोल रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जुबान से नहीं बोल रहा आप हूँ, इसको कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, एज ए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। ये अच्छा र्यूमर, गुड र्यूमर, र्यूमर सही है कहीं ना कहीं, र्यूमर सही है। कहते हैं ना र्यूमर जब उड़ते हैं, जैसे बिना आग के धुआं नहीं लगता, तो हम वही जानना चाहते हैं आपसे ही कि कितना सच है कि नहीं है। नहीं ये सही तो है। आपके लिए तो एक ही र्यूमर, हमारे आशिक जी आपके लिए थोड़ी लिस्ट लंबी है, ओके। तो आपके ऊपर आते हैं। सबसे पहला र्यूमर तो ये मैं वैसे मानता नहीं हूँ, बट चलो आशिक जी से पूछ लेते हैं कि आशिक जी के रेट्स बहुत हाई है, क्या ये सच है? अब जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास काम करने के लिए आते हैं, या नए भी जो क्लाइंट्स हैं मेरे पास आते हैं, तो अब मैं इसके बारे में क्या, रेट्स तो हम तो चाहते हैं हाई मिलते भी हैं, बट हर जगह थोड़ा मैनेज कर लेते हो, बट ये र्यूमर ये कि मैनेज नहीं करते हो आप अड़ जाते हो। ये पूरा शब्द ये था, तभी मैंने थोड़ा टाइम लिया इसको थोड़ा आज तक नहीं अड़ा, पॉलिश करके। आज तक नहीं अड़ा, मैंने बहुत सपोर्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल, आज की Budding artist है, कोई भी मैं आता एक बात है, मैं बोलूंगा, दिल से support आई थिंक करता हूं। हमारा एक गाना हमारे प्रोडक्शन हाउस MSF से आया था अभी रिसेंटली, एक महीना, और उसने 3.5 लाख व्यू क्रॉस किए थे विद इन 2 वीक्स, एंड अभी 4 लाख टचिंग कर रहा है, तो थैंक यू सो मच। Thank you. तो उन्होंने हमें My बहुत pleasure. सपोर्ट किया था, थैंक जी यू। जी जी जी। अगला र्यूमर आपके लिए है कि आशिक जी आप किन्हीं लोगों को यूज करते हो काम देने के लिए, आप उनको यूज करके, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हाँ, हूँ? मैं समझ रहा तो हूँ, क्या बड़े ये अच्छे से। सच है? और ये र्यूमर किसी मोहतरमा ने आप पे लगाया है? अरे वाह वाह वाह। क्या बोलना चाहोगे आप? चलिए चलो, तो बड़ा निकाल अब दो ये आज। र्यूमर चक्कर है, पता क्या है? नहीं, और र्यूमर है तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी, तो या तो आप थोड़ा हमसे सच्चाई इस पे देखो, विचार प्रकट करना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ना देखने में मैं थोड़ा सा लगता हूँ कि उस टाइप का है, आशुना थोड़ा सा है कि शायद मैं भी करता हूँ, मतलब देखने लगता है। तो अब आर्टिस्ट आते हैं मेरे को, आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स हियर, ठीक है, तो बड़े आर्टिस्ट आए, बड़े आर्टिस्ट गए, बड़े आर्टिस्ट बड़े अच्छे अच्छे लेवल्स पे भी हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था। उसमें अब मैं नाम क्या लूँ, छोड़ो। नहीं सर, बताइए ना। नहीं नाम, अब देखो, सबसे पहले मेरा दोस्त है बहुत बहुत अच्छा, हिज नेम इज सुल्तान। निंजा के साथ उसने फ्लाइंग कार सॉन्ग किया और स्टार्ट किया था, मेरे पास आए थे, और मैं आज तक उनको सपोर्ट करता हूँ। और वो भी, मैं जब भी बोलूँगा कि अमन भाई ऐसे ऐसे है, तो वो आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जैसे अब आप कह रहे हैं किसी मोहतरमा ने आप पे मोहतरमा ने लगाया। लगाया, मैं उसकी बात, तो उस बात पे आता हूँ कि अब देखो, मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ कि ताकि वो जहाँ जाना चाहती है या चाहता है, अगर मैं एक रास्ता उसको दे रहा हूँ कि किसी से इंट्रोडक्शन मैंने अगर उसकी करवा दी, ठीक है जी, आप इनको चांस दीजिए, आप इनको मौका दीजिए ताकि ये काम करें, तो वो मौका लेने के बाद वो उनका नाम बाद में, अच्छी बात है, बहुत अच्छा नाम हो जाता उनका। तो कहीं ये र्यूमर सही है या नहीं? नहीं, र्यूमर गलत है, उनकी वजह से गलत है कि र्यूमर है जो, अब आपको पता नहीं कहाँ से र्यूमर उठाइए, बट र्यूमर ये कह रहे हैं कि आप हैं, बट मैं नहीं मानता इसको र्यूमर। मैं मानता हूँ किसी को अगर मौका दिया है, वो तो मैं जानता हूँ, वो जानता है और वो जानता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया। हम आते हैं केवी पे। केवी, ये तो मेरे को नहीं पता, मैं आपसे काम किया, मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, बट ये र्यूमर्स है तो आपसे पूछते हैं कितना सही है गलत।
केवी जम्मू का राखी सावंत बन गया है। क्या ये सच है? कहीं इवेंट्स पे जाकर केवी कुछ कुछ करता है टीआरपी के लिए, कंट्रोवर्सी, नॉट इन दैट वे, टीआरपी किंग कह लो आप, या जम्मू का ये चीज कह लीजिए आप, तो क्या ये सच है? नहीं, ये इसको तो मैं सीधा, क्योंकि मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मेरे को कुछ चीज गलत लगती है ना, फिर वो चाहे मेरे सगे की क्यों ना हो ना, मेरे को हमेशा, क्योंकि हर पब्लिक को अपना बोलने का हक है, ठीक है। तुम ग्रुपिज्म करोगे, तुम ग्रुपिज्म चलाओगे, हम आर्टिस्ट, हम मेहनत कर रहे हैं, मैं तो सहूंगा नहीं। केवी आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था थोड़े दिन पहले, आप न्यूज में आए थे। बिल्कुल। तो क्या ये इसी इंसिडेंट की वजह से आपको ये टैग या ये र्यूमर आया है? माइट भी, मुझे नहीं पता। मैं नहीं इस चीज को जानता कि इस वजह से हुआ कि नहीं हुआ है। बट वो चीज जो हमने भी एक वीडियो क्लिप देखा था कि आप स्टेज का वो सबने देखा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज नेचुरली हुई थी या आपका फ्रस्ट्रेशन था, या आपने टीआरपी के लिए, या क्या बोले? ये जो वीडियो जो देखी गई है ना, वो ये वो वीडियो जो लोग आपको दिखाना चाहते हैं जी। जो असली वीडियो है उसका मैं आपको पीछे का पूरा सच बताता हूँ। ये कुछ ऐसा टीआरपी के लिए नहीं है। मैंने सीधी बात बोली कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, ना मुझे झुक के काम करना आता है, ना मुझे झुक के बात करनी आती है। अगर जो चीज गलत है तो वो उसको मैं रोकता हूँ, चाहे वो मेरे हक की होगी नहीं होगी, चाहे किसी और के हक के लिए होगी। उस शो में भी अगर मैं जो जिस शो की बात कर रहे हैं, उस शो के लिए भी अगर मैं बोला तो मैं अपने लिए नहीं बोला, मैं किसी और के लिए बोला, ठीक है। और मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हक छीने जाते हैं, यहाँ ग्रुपिज्म किए जाते हैं, यहाँ इतना ग्रुपिज्म है ना कि आप उनके साथ अगर गुलना मिलना भी चाहोगे ना, वो आपको यूज करेंगे और बस थ्रो कर देंगे। यूज एंड थ्रो बहुत है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं सरासर बोलता हूँ कि मैं टीआरपी के लिए कुछ नहीं करता। अगर मुझे टीआरपी करनी है ना, तो मेरे गाने हैं जो वो मेरी पहचान बता देते हैं, क्योंकि पर केवी एक और र्यूमर है कि अभी रिसेंटली केवी ने डाला था, आई एम क्विटिंग म्यूजिक इंडस्ट्री। तो ऐसी चीजें डालना आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो पब्लिसिटी स्टंट कह लो, या लोगों को टेंशन? अब जैसे मैं कल अपना फेसबुक पे डाल दूं कि आई एम लीविंग दिस, उस चीज पे ये दूसरा र्यूमर आपका ये भी है। तो दोनों र्यूमर्स कहीं ना कहीं आपके इसी के लिए कि केवी जान के करता है दिखने के लिए, तो ये आपने डाला भी था, ये क्यों? मतलब आपका उसके बाद ही नेक्स्ट डे गाना आ गया था। मैं पर्सनली नहीं जा सकता इस चीज को लेके, क्योंकि अगर आज हम खड़े हैं, आज हम किसी चीज की वजह से खड़े हैं, तो हर बंदे की एक बैक होती है। और उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बैक टूट चुकी है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो किसी के थ्रू क्रिएट करवाई गई थी मेरे और उस बंदे के बीच में। आपको नहीं लगता पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखना चाहिए? पर्सनल मैं इस चीज को मानता हूँ कि अलग रखना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारी जो भी इंडस्ट्री है ना, उसमें भी मेरे को पर्सनल और प्रोफेशनल कुछ भी नहीं दिखता। तो ये जो उन्होंने बोला, फिर मेरे को जो मैंने डाला, वो मेरा एक दुख था जो मैं बताना चाहता था कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बोल सकता था, मैं किसी को नहीं बोल सकता था। उस बंदे को मैं इनडायरेक्टली बताना चाहता था कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे इतना बड़ा ठोकर लगी है। बट उस चक्कर में आपने अपने फैंस कह लो या आपके चाहने वाले, इवन जब मैंने भी स्टेटस देखा, मैं यार अच्छा, मतलब मैंने कहा क्या हो गया आपको, बिल्कुल अचानक से नहीं, एचबीआई का कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। पर लेकिन पब्लिक, अगर मैं टीआरपी के लिए, मैं बात खत्म करता हूँ कि मैं टीआरपी के लिए कुछ नहीं करता, मैं जो करता हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है, क्योंकि मैं अपना मालिक खुद हूँ। देखो, इन कामों से टीआरपी नहीं बनती, काम करने से वही कह देना कि मैं अपना मालिक हूँ। तो माहौल को थोड़ा लाइट बनाते हैं। कॉफी विद यान में मैं आपको कुछ बता दूं, हम कुछ आपको गेम्स खिलाएंगे, और जो वो गेम जीतेगा, जैसे कि आप 3 कंटेस्टेंट्स हैं, एक पॉइंट आपको मिलता रहेगा। एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको मिलेगा विनी केक शॉप की तरफ से ये हैम्पर, प्लस द डेकोर की तरफ से 50% फ्लैट ऑन एनी डेकोरेशन, प्लस एमएसएफ के साथ अगला कोई प्रोजेक्ट करने का मौका। सो ऑल द बेस्ट टीम। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हमारे अगले सेट पे, जहां पे होगी एक फन गेम। मैं गेम्स के रूल क्लियर कर दूं। आपकी टांगे होंगी बंदी, आपको यहां से ऊपर जाना है, और आपके पास जितने भी बैलून होंगे वो आपको यहां से नीचे फेंकने हैं। तो जितने भी बैलून नीचे आएंगे वो काउंट करके इस गेम का विनर अनाउंस करेंगे। कैसा लग रहा है? वेलकम टू कॉफी विद यान। लग रहा है कॉफी विद यान में हो, लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब आपकी टांगे होंगी बंदी, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, 2 1 स्टार्ट। कम ऑन, ये तो मुझे गिरा देगा। और ये कितने? वेरी गुड, वेरी गुड। एक, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। थैंक यू सो मच। All the best. Your time starts now. Come on.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस टाइम आप आ जाइए आप पीछे जैसे आपका मन है। आज आशिकी जी का बचपना बाहर आ गया मुझे ऐसा लग रहा है। आशिकी जी ओके ऑल द बेस्ट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलेगा 1 2 3 4 5 बस 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 हाँ। सर कैसा लग रहा है आपको? मजा आया ना आपको? तो चलो वेलकम टू कॉफी विद यार नाउ। आप बढ़ते हैं हमारे अगले सेट की तरफ। आई होप आप लोगों को ज्यादा मजा आया हो। आप लोग बिल्कुल मतलब बच्चे बन गए थे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लॉन्ग टाइम ना। चलो ठीक है, कॉफी विद यार में हमने आपको आपका बचपना याद दिलाया। थैंक यू तो मैं आपको बता दूं जैसे कि आप तीनों ने बहुत अच्छा खेला और विनर तीनों हैं, 1-1 पॉइंट तीनों को मिलते हैं। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे थे बट हमें लगता है सबको बैलेंस करना चाहिए। किसी के टाइम बैलून कम हो गए थे, किसी को कुछ हो गया था, तो अभी 1-1 पॉइंट पे आप तीनों हो, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं हमारी अगली गेम की तरफ। मैं गेम्स के रूल्स आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर वजीर ये पहन रहे हैं तो ये पहनकर इसमें गाना बज रहा होगा और आज के एक वर्ड बोलेंगे और आपको गेस करना है। अगर आपने वो वर्ड गेस कर लिया तो आप जीत गए वो पॉइंट। 1-1 मिनट सबको मिलेगा। ओके सो लेट्स लॉट्स ऑफ एटीट्यूड, सबसे पहली बड़ी चीज यही है, ठीक है? उसके बाद काम जब करने आता है तो उसको स्ट्रीक्स नहीं छोड़ती हैं। और ऐसी कोई फीमेल सिंगर जो आपको लगता है जिसको होमवर्क की रिक्वायरमेंट है? सरस भारती। ऐसा कोई म्यूजिक एल्बम आपने किया हो या म्यूजिक प्रोजेक्ट आपने भी देखा हो, आपको लगा हो ये नहीं करना चाहिए था, आपकी गलती होगी लाइफ की सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट करके? मैंने गाना किया था जोकर। एडिटिंग वाइज वीडियो बहुत खराब है। क्या नाम था वीडियो का? जोकर।